हम बात करेंगे हमारा टॉपिक 5 रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी वेक्टर जो है प्लेन के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। हम जब वो वेक्टर को स्प्लिट करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर उसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोला जाता है। हम किसी भी वेक्टर ए को ऐसे लिख सकते हैं ए बी और लैम्डा ए लैम्डा बी, ओके। और रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन क्या होते हैं, कोई भी वेक्टर जो है वो प्लेन में है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। और इनको हम इन कंपोनेंट्स वेक्टर ए के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए कैप इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्लियर है। और क्वांटिटीज जो हैं ए एक्स और ए वाई की, वो उनको हम आर कॉल्ड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए। और इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। ए एक्स के लिए ए कॉस थीटा और ए वाई के लिए ए साइन थीटा। और मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए का वो हमारे पास आ जाता है ए इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो रेजोल्यूशन अगर हम वेक्टर्स की रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की अगर बात करें हम 3 डायमेंशनों में, तो 3 डायमेंशंस में क्या होता है कि कोई भी वेक्टर जो है जब हम उसको स्प्लिट करते हैं 3 कंपोनेंट्स में तो वो हम एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं। मतलब ए कैप इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर हुआ। और मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए का फिर हमारे पास आ जाता है ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और पोजीशन जो है वेक्टर आर की इन द कंपोनेंट फॉर्म 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास आ जाता है आर कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ पे एक्स वाई जेड जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ आर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ ये सारा, ओके। तो उसके बाद हम इसमें बात करेंगे, ये था यहाँ था हमारा 5th मेन टॉपिक। अभी 6th मेन टॉपिक की बात करते हैं जो है वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। तो वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड इसमें यह आ जाता है कि एक्सप्रेशन जो है फॉर द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम मेथड को। पैरेललोग्राम मेथड ऑफ अ वेक्टर उसको हम यूज़ करते हैं। तो एडिशन पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन उसको यूज़ करते हैं। जैसे ओ एस रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट वेक्टर आर को, मतलब आर इक्वल्स टू ए प्लस पी। और एस एन जो है वो नॉर्मल है टू द ओ पी एंड पी एम इज नॉर्मल ओ पी और पी एम जो है नॉर्मल टू द ओ एस। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर हमारे पास ये आ जाता है ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन एन स्क्वायर। बट ओ एन जो है वो इक्वल है ओ पी प्लस पी एन के और इक्वल है ए प्लस बी कॉस थीटा के। और एस एन जो है वो इक्वल है बी साइन थीटा के, ओके। और ओ एस स्क्वायर जो है इक्वल है ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेक्टर का वो हमारे पास आ जाता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। मतलब कि ये इक्वेशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। अगर हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम द डायग्राम हम टैन ए जो है उसको लेते हैं इज इक्वल टू एस एन प्लस ओ पी प्लस पी एन, मतलब बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। लॉ ऑफ साइंस हमारे पास आता है कि ट्रायंगल जो है हमारे पास ओ एस एन, उसमें जो है एस एन इज इक्वल टू ओ एस साइन ए और आर साइन ए। और इन ट्रायंगल पी एस एन, तो एस एन इज इक्वल टू पी एस साइन थीटा, मतलब इक्वल्स टू बी साइन थीटा। तो आर साइन थीटा इक्वल आ जाता है हमारे पास बी साइन ए के। सिमिलरली पी एम जो है इज इक्वल टू ए साइन ए एंड इक्वल्स टू बी साइन बीटा, अल्फा और बीटा। मतलब ये जो ए बोला था मैंने, इट्स अल्फा और बीटा। तो पी एम इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एंड बी साइन बीटा। ए जो है ए ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। तो इनको जब हम कंबाइन करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास आ जाता है आर ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू बी ओवर साइन अल्फा। तो स्पेशल केसेस में क्या होता है, जब ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट जो है इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब रिजल्टेंट इस टाइम पे मैक्सिमम होगा, अल्फा 0 होगा और डायरेक्शन जो है ए एंड बी की,
और ए और बी की डायरेक्शन में होगा। जब हम ए और बी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब क्या होता है कि रिजल्टेंट जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और जो अल्फा है इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। जब ए और बी वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो इक्वल होता है ए माइनस बी के। रिजल्टेंट जो है मिनिमम होता है, अल्फा 0 होता है, और रिजल्टेंट जो है डायरेक्शन ऑफ अ लार्ज वेक्टर की साइड में होता है। ये सारा, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, तो यहाँ पे हमारा 5th एंड 6th मेन टॉपिक फिनिश होता है।